हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज के टॉपिक पे हम कंडीशनल सेंटेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हमने इन्फिनिटिव पढ़ लिया था, टू प्लस वर्ब, पार्टिसिपल पढ़ लिया था और जेरेंड पढ़ लिया था, वर्ब प्लस आईएनजी। आज का जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसा टॉपिक है जो ट्रांसलेशन की दृष्टि से, अगर इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। तो इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपके जैसे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर उसमें ट्रांसलेशन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए देखिए, कंडीशनल सेंटेंस पहले शुरू करते हैं। कंडीशनल का इस तरह से होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस में भी कंडीशन होती है, प्रेजेंट टेंस में भी कंडीशन होती है, पास्ट टेंस में भी कंडीशन होती है, और कभी कभी इमेजिनेशन या इम्पॉसिबल वर्क जो होते हैं उसमें भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो इसको हम देखिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहली बात यह है कि सपोज करिए आपकी कंडीशन फ्यूचर टेंस में, मान लीजिए कि फ्यूचर टेंस में कोई कंडीशन व्यक्त की गई। ठीक है। मान लीजिए फ्यूचर टेंस में कोई कंडीशन व्यक्त की गई हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तो अगर फ्यूचर टेंस में कोई कंडीशन व्यक्त की गई हो तो जो पहला पार्ट होगा वो बनेगा, जो पहला पार्ट होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगेगा जब फ्यूचर टेंस में कंडीशन। और जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। यानी कि कंडीशन आपकी फ्यूचर टेंस में होगी, लेकिन जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो पहला वाला सेंटेंस, जो सेंटेंस का पहला पार्ट बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो सेकंड पार्ट बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए, इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करिए यहां पे एक ट्रांसलेशन आया कि यदि अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। सपोज करिए ये सेंटेंस है, यदि अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है हमारी, यदि या अगर, यदि से पता चल रहा है कि हम इसमें कंडीशन की गई है कि यदि अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, अगर नहीं पूछेंगे तो नहीं दूंगा। तो देखेंगे तो ये पूछेंगे दूंगा, ये फ्यूचर टेंस की कंडीशन है। आगे अगर पूछेंगे तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाना चाहें तो यदि की अंग्रेजी सबको पता है कि क्या होती है, इफ होती है। इफ अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे, तो इफ द टीचर आस्क क्वेश्चन टू मी। ठीक है। यदि अध्यापक मुझसे प्रश्न, इफ द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू मी, यदि अध्यापक मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो के लिए हमेशा कॉमा लगाना है। तो क्या होगा? आई शैल गिव द आंसर। ठीक है। आई शैल गिव द आंसर या आई शैल आंसर, चाहे हम अगर इसको हम नाउन बना रहे हैं आंसर को तो गिव वर्ब लगानी पड़ेगी, और चाहे तो हम गिव ना लगाएं, आई शैल आंसर कर दें, सीधे हम उसको आंसर को वर्ब बना दें, तो ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहला वाला जो पार्ट है वो आस्क से लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया गया है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया गया है। ठीक। तो ये चीज है, यानी कि अगर इस ऐसा होगा तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। ठीक। यदि तुम वहां जाओगे, है ना, तो मैं तुमसे मिलूंगा, ये सारे के सारे चीज, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ये सारे जो फ्यूचर टेंस के कंडीशन है। और फ्यूचर टेंस में अगर कंडीशन हो तो पहला टेंस पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज है। अब सपोज करिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपना। अब सपोज करिए हमारी जो कंडीशन है वो पास्ट टेंस में, सपोज करिए पास्ट टेंस की कंडीशन, तो क्या करेंगे? हमारी जो कंडीशन है वो मान लीजिए पास्ट टेंस में,
पास्ट टेंस। ठीक है, अगर पास्ट टेंस की कंडीशन है तो वाक्य के पहले वाले पार्ट में जो पहला पार्ट होगा उसमें हम उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के रूल के अनुसार। और पास्ट परफेक्ट का रूल पता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब होती है। और जो दूसरा वाला सेंटेंस पार्ट होगा सेंटेंस का, उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, उसमें लगेगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अगर पास्ट टेंस में कंडीशन है, अभी फ्यूचर की बताई, इसके बाद अगर पास्ट टेंस में कंडीशन है तो पहला वाला जो पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहां पे आया, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते, यानी कि पास्ट टेंस की बात की गई। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता या तुम कठिन परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते। तो पहला वाला जो पार्ट है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते या तुमने कठिन परिश्रम किया होता, ठीक, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा वाला है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि जो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते, इसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका ट्रांसलेशन, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, ये तुम कठिन परिश्रम करते, ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। इसके बाद तो के लिए हमेशा कॉमा लगाए, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते, तो क्या होगा, यू वुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले वाले में देखिए हमने पास्ट परफेक्ट में बना और दूसरे वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि अगर पास्ट में कंडीशन दी होगी तो पहले वाले पार्ट को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये तो रही ये बात। अब सपोज करिए हमारे जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हम इमेजिनेशन, कल्पना की गई हो, इमेजिन किया गया हो, या कोई इम्पॉसिबल वर्क की बात की गई हो, असंभव कार्य की, तो क्या करेंगे। ठीक है, यदि इमेजिनेशन कल्पना की गई हो, ठीक, अगर कल्पना की गई हो, मान लीजिए कल्पना की गई हो या असंभव कार्य यानी कि इमेजिनेशन हो या इम्पॉसिबल वर्क हो, ठीक, तो उसमें क्या करें। अगर ऐसा होगा तो पहले वाले पार्ट में वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में वुड का प्रयोग होना है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में वेयर का और दूसरे वाले पार्ट में वुड का प्रयोग होना है। ठीक, जैसे सपोज करिए यहां पे लिख दिया जाए पहला वाला, यदि मैं राजकुमार होता तो अच्छे कपड़े पहनता। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनता, यदि मैं राजकुमार होता तो अच्छे कपड़े पहनता। यहां पे क्या है कि कल्पना की गई है। ठीक है, यदि मैं राजकुमार होता तो अच्छे, राजकुमार है नहीं लेकिन कल्पना की गई कि अगर होता तो मैं पहनता। ठीक, तो जब की गई है तो पहले वाले वाक्य में वेयर का प्रयोग करना है, हमें बताया गया है। तो इफ आई वेयर अ प्रिंस, ठीक है, इफ आई वेयर, वैसे आई के साथ वाज लगता है लेकिन ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंस में वेयर लगना है। इफ आई वेयर अ प्रिंस, ठीक है, दूसरे वाले में क्या लगेगा, वुड, आई वुड वियर नाइस क्लॉथ्स। ठीक है, आई वुड वियर नाइस क्लॉथ, यानी कि पहले वाले वाक्य में वेयर और दूसरे वाले वाक्य में
वुड लगना है। ठीक है, तो ऐसे इस एक एग्जांपल और देखिए। सपोज करिए यहां पे आ जाए, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। ठीक है, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, इमेजिनेशन, कल्पना की जा रही। ठीक, तो ये बनेगा इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता तो क्या होता, उड़ जाता। आई वुड फ्लाई। ठीक है, यानी कि वेयर का प्रयोग और उड का प्रयोग, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, यानी कि इस तरह की कंडीशन होगी तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। वेयर का प्रयोग, पहले वाले वाक्य में वेयर का प्रयोग, दूसरे वाले वाक्य में वुड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये चीजें होती हैं। ठीक, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस सपोज करिए एक और एग्जांपल जैसे कहा जाए, जैसे कोई चीज किसी के पास हो या अधिकार में। ठीक है, जैसे होता है ना, हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो यदि कल्पना की जाए कि कोई चीज मेरे पास हो या मेरे अधिकार में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले वाले सेंटेंस में हैड लगाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में उड लगाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूं, उतने में समझ में आ जाए। सपोज करिए यहां पे हुआ, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक मकान खरीदता। ठीक है, यहां पे क्या कहा है, यदि मेरे पास पैसा होता है, नहीं, यदि मेरे पास पैसा होता यानी कि पास होता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रेजेंट टेंस में इसमें हैज हैव लगाते हैं, पास्ट टेंस में हैड लगाते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या बनाएंगे, इफ आई हैड मनी। ठीक है, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, तो के लिए हमेशा कामा, मैं एक मकान खरीदता, तो क्या लगाएंगे, दूसरे वाले वुड लगाएंगे, आई वुड बाई अ हाउस। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर कोई पास में हो या अधिकार में हो तो पहले वाले सेंटेंस में हैड लगाना है, दूसरे वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो लगभग ये जो कंडीशनल सेंटेंस है आपकी कंप्लीट हुए। ज्यादातर मोस्टली यही होते हैं, यही पूछे जाते हैं, यही ट्रांसलेशन में आते हैं। ठीक, तो ये एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंडीशनल सेंटेंस खत्म कर दिया है। और वीडियो पसंद किया करिए, अगर पसंद आया करे, समझ में आए कि हाँ यार सर थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो देख के लाइक कर दिया करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।